ये है चाइना का नया करिश्मा, चाइनीज एआई ऐप डीप सीक। इससे चलिए पूछते हैं भारत में कितने राज्य हैं। इसने सोचना भी शुरू किया, सब कुछ सोच रहा है, यूनियन टेरिटरी तक पहुंचा। लेकिन इसको राजस्थान झारखंड दिखते दिखते दिखना बंद हो जाता और ये कहता है कि ये सब छोड़ो, मैथमेटिक्स पे बात करते हैं, कोडिंग पे बात करते हैं, कुछ और करते हैं। मैंने पूछा बताओ अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो कहता है हमें नहीं पता, कुछ और बात करते हैं। पर जब इससे पूछा आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, तो इसने बड़े प्यार से सब कुछ बताया मुझे कि वो साउथ ईस्ट इंडिया में है, कौन कौन से राज्य हैं। पर जैसे ही फिर आपने पूछा कश्मीर कहाँ पर है, तो फिर कहेगा ये मेरे स्कोप से बाहर है, चलिए कुछ और बात करते हैं। तो ये है चाइना का धोखेबाज एआई। और यहां तक कि जब इससे पूछा गया आप मुझे बताइए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो बड़े ही प्यार से एक एक चीज को सोचकर समझकर ये मेरे सामने रख रहा है, हर एक एस्पेक्ट कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे काम करती है। वो ये भी सोच रहा है कि क्यों ना सामने वाले को आम भाषा में बताया जाए। इस व्यक्ति को हो सकता है फिजिक्स की डिग्री ना हो या इसको फिजिक्स के बारे में ना पता हो, तो बहुत बेसिक तरीके से हर चीज सोचते हुए ये आई आंसर तैयार कर रहा है। और सोचिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी कॉम्प्लेक्स और बड़ी चीज को बड़े आसानी के साथ मेरे सामने एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन यही एआई ऐप जो इतना इंटेलिजेंट है, वो ये ना बता सका कि कश्मीर कहाँ है, भारत में कितने राज्य हैं। जो क्लियरली दिखाता है कि कैसे ये चाइनीज एआई ऐप कश्मीर, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट पर सीधा सीधा झूठ बोलता है। जो ये दिखाता है कि कैसे चाइना ने इस एआई को ट्रेन किया है अपनी पॉलिटिकल और अपने स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को ध्यान में रखते हुए। और इसीलिए आने वाले युग में जब टेक्नोलॉजी की बात आएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल करेगा। भारत ने अभी तक अपने एआई पर अपना वर्चस्व नहीं बनाया। भारत आज भी अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज के एआई के भरोसे ही बैठा हुआ है। हालांकि अगर आप गूगल जेमिनाई से ये क्वेश्चन पूछे कि अरुणाचल कहाँ है, तो वो बोलेगा हाँ अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट है। लेकिन क्या हम हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे? क्या है ये करिश्माई ऐप डीप सीक, क्यों ये बोल रहा है झूठ? और क्या भारत कभी अपना ऐप भी डेवलप करेगा या इनके भरोसे ही बैठा रहेगा? और क्यों इस डीप सीक की वजह से निविडिया, गूगल, मेटा सबके होश उड़े पड़े हैं? और क्या ये एआई का करिश्मा जो चाइना ने किया है, कैसे ये टेक्नोलॉजी को बदलने की और चाइना के एक नए जाल की तैयारी है? वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। और पहले जानते हैं डीप सीक के बारे में, क्या है ये पूरी कहानी। डीप सीक असल में एक एआई प्लेटफॉर्म या एक एआई सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये बहुत ही शानदार एक एआई का प्लेटफॉर्म है, जहां पर जैसे चैट जीपीटी होता है उसी प्रकार से ये एक चाइनीज एआई सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये एक तो ओपन सोर्स है, यानी आप इसको आराम से मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बनाया गया है और इसको इस तरह प्लान किया गया है कि अपनी सर्विसेज को बहुत ही कम समय में पूरा कर सकता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। पर इतना ही नहीं, इसकी प्राइसिंग ओपन एआई जिन्होंने चैट जीपीटी को बनाया उसकी प्राइसेस से 20 से 40 गुना सस्ती है। अगर आप इसका हाईएस्ट वर्जन भी लेंगे तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और कमाल की बात यह है, जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए चैट जीपीटी ने, ओपन एआई ने, मेटा ने और बाकी कंपनीज ने जिन्होंने एआई डेवलप की, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, उसको डीप सीक केवल $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट में करने में कामयाब रहा। यानी जिस एआई सॉफ्टवेयर के, जिस चैटबॉट को डेवलप करने के लिए जिसकी ट्रेनिंग में ओपन एआई ने 50 बिलियन, तो गूगल ने 100 बिलियन, इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो सारी चीजों को डीप सीक ने $5 से $6 मिलियन इन्वेस्ट कर कर ही पूरा कर लिया। जो दिखाता है कि किस तरह चाइना एआई के फील्ड में बहुत आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और अमेरिकन कंपनीज की डोमिनेशन को खत्म भी कर रहा है। लेकिन ये क्या सवाल खड़े करता है? ये सवाल खड़े करता है कि अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज जो ये सोचती थी कि अमेरिका चाइना से एआई के मामले में बहुत आगे है, अचानक से उनके होश उड़ गए, क्योंकि चाइना की कंपनी $5 से $6 मिलियन के निवेश पर ही ऐसा एक जबरदस्त एआई डेवलप करने में कामयाब रही जो चैट जीपीटी को भी पछाड़ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अपने कॉम्पिटिटर से कहीं बेहतर है और बहुत कम ट्रेनिंग कॉस्ट में, यानी 10% से भी कम में जो मेटा का लामा है, उससे 10% कॉस्ट में भी इसको डेवलप करने में कामयाब रहे। और इतना ही नहीं, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखो तो ये कहीं बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है। पर इस परफॉर्मेंस के पीछे की सच्चाई ये है कि क्या ये चैट जीपीटी और क्या ये डीप सीक जो भारत ने अभी तक अपने हिसाब से अपने देश में डेवलप नहीं किए, क्या वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सरदर्द भारत के लिए बन सकती है? बिल्कुल। और कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछें कि, या फिर गूगल से पूछें कि बताइए आप मुझे कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो आपको सही सही बताएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। लेकिन ये डीप सीक चाइनीज जो ऐप है, इससे अगर आप पूछे कि टाइनामेन स्क्वायर में 1989 में क्या हुआ था, चाइना का सबसे बड़ा विद्रोह, उसके मामले में बिल्कुल चुप है, इसे कुछ नहीं पता।
इससे अगर आप पूछे अरुणाचल प्रदेश कहाँ है तो इसे नहीं पता, इससे पूछे भारत के कितने राज्य हैं, इसे नहीं पता। यानी चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी को जो भी चीज नागवार है, इस डीप सीक को सब कुछ पता है पर वो नहीं पता, इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता है। और हालांकि ये करिश्मा है कि एआई की टेक्नोलॉजी को इतनी चीप दरों पर, इतनी कम दरों पर, इतने एडवांस लेवल पर चाइनीज कंपनियां डेवलप कर पाई, जबकि भारत अभी तक अमेरिका की या यूरोपियन कंपनीज के ऊपर निर्भर है। हम अभी तक जब भी एआई की बात करते हैं तो हम सोचते हैं क्यों ना चैट जीपीटी, जिसको ओपन एआई ने बनाया, उसके ऊपर निर्भर हो गए हैं, या फिर लामा जो मेटा ही नहीं फेसबुक का है, या फिर हम बात करें तो ग्रॉक जो एक्स का है, इन पर ही निर्भर है। भारत की किसी कंपनी ने एआई को उस तरह से डेवलप नहीं किया। हालांकि कृत्रिम की बात की जाती है, लेकिन असल में वो भी केवल एक चैट जीपीटी का रैपर है जो खुद की अपनी जो एआई टेक्नोलॉजी है वैसे ही डेवलप नहीं कर सका जैसे इन कंपनियों ने डेवलप की। अब सवाल खड़ा ये होता है कि डीप सीक जैसी बड़ी कंपनियां जब खड़ी हो रही हैं जो एआई को रिवोल्यूशनाइज कर रही हैं, एआई भविष्य में जाकर हमारी टेलीफोनी, हमारी फाइल्स स्टोरेज, हर जगह एक एक कामों में बड़ा रोल निभाने वाले हैं, उस समय में अगर भारत खुद की एक स्वदेशी ऐप या खुद की एआई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया और इन देशों पर निर्भर रहा, तो कल को अगर हमारी लड़ाई अमेरिका से हुई या किसी बात पर मतभेद हुए, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि वो भारत को ही मानने से इनकार कर दे, तो उनका एआई भी भारत को नहीं मानेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर डीप सीक को ये बोला जाए कि भाई आज से इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता, तो दुनिया भर में जो लोग डीप सीक यूज करेंगे उनको बोला जाएगा कि इंडिया है ही नहीं, इसके बारे में बात नहीं करनी। तो ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज भारत के लिए हो सकता है। पर मामला ये भी है कि असल में चाइना ने किस तरह निवेश कर कर अपनी टेक्नोलॉजी में आगे की ओर कदम बढ़ाया है और इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। और इसके ऊपर खास बात यह है कि शी जिनपिंग लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनका देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, जहां भारी रूप से निवेश किया गया। और इसीलिए जो ये एआई टेक्नोलॉजी जो अब डीप सीक ने डेवलप की है, वो चाइना को भारत से तो कहीं आगे प्लेस कर ही रही है, यहां तक कि अमेरिका जैसे देश की भी कंपनीज को बुरे सपने दिखा रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत कभी भी इसके ऊपर कोई कदम उठाएगा, वो तो खैर बात की बात है। पर क्या डीप सीक से लड़ने के लिए जो अमेरिकन कंपनीज है, चाहे ओपन एआई हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे मेटा हो, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर निवेश किए हैं, वो क्या करेंगे? क्या डीप सीक जैसे ऐप या डीप सीक जैसी टेक्नोलॉजी जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव दरों पर क्रिएट की जा सकती है, वो ये सामने रखती है कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है, या इसके पीछे कोई वजह है कि वो इस टेक्नोलॉजी को इतने कम दामों पर बना पाया? और क्या एआई को मैनेज किया जा सकेगा? क्या जिस तरह डीप सीक कई बातों को छुपा रहा है, क्या दुनिया इसी तरह चलती रहेगी? क्या जिन कंपनीज का एआई पर कंट्रोल होगा और जिन कंट्रीज का एआई पर कंट्रोल होगा, क्या वही अपने तरीके की आइडियोलॉजी को पुश करेंगे और एक नई रियलिटी हमारे सामने रखने की कोशिश करेंगे? इमेजिन करिए आज गूगल ये बोल दे कि अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट नहीं है, तो चाहे वो भारत का पार्ट हो या ना हो, कई करोड़ों अरबों लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश किस देश का हिस्सा है। और सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या एआई भारत अगर डेवलप ना करे या कोई देश डेवलप ना करे, तो ये कंपनीज और ये कंट्रीज हमारी सोच तक को बदल सकते हैं। सवाल आपके सामने भी है कि अगर भारत कभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप ही ना करे, इस पर निवेश ना करे और केवल यही सोचे कि हम अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज में निर्भर रहेंगे, तो कल को अगर हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ खराब होते हैं, तो क्या गारंटी है कि भारत का साथ दिया जाएगा? ऐसे ऐप्स और ऐसी टेक्नोलॉजीज जो इतनी सस्ती दरों पर अब आपको सुविधाएं मुहैया करेंगे, आप इसको फोन में डाउनलोड करेंगे, ये सारा डेटा आपका ले जाएगी, चाइना को भेज देगी, और चाइना बदले में आपकी रियलिटी को अपने हिसाब से बदल देगा। तो क्या ये सही तरीका है, या भारत को अब जरूरत है कि एआई और बाकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में खुद निवेश करे, या समय आ गया है कि भारत अब प्रायोरिटाइज करे कि एआई और बाकी चीजों में चाइना की तरह आत्मनिर्भर बना जाए, ताकि भारत भी खुलकर खुद से इन सभी समस्याओं का सामना कर सके? चैट जीपीटी और एआई के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के आने के बाद, टेक्नोलॉजीज के आने के बाद सवाल तो उठ रहा था कि क्या भारत इसको लेकर कुछ करेगा, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चाइना इसको पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा? कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश पर ये चुप्पी और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऐप रियलिटी को किस तरह बदलेगी, वो तो भविष्य बताएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको लग रहा है कि क्या चाइना ऐसी और कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके अपनी क्लेम्स को दुनिया भर में पुश करने की कोशिश करने वाला है? और क्या अब समय आ चुका है कि भारत यहाँ निवेश करे? और क्या अमेरिकन कंपनीज चाइना का सामना कर भी पाएंगे या नहीं? अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखते रहिए ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।